तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ट्रिगोनोमेट्री और उसके फॉर्मूले के बारे में जानें, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो आइए एक बार उसको रिवीजन में लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से हुई है, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा। पहला शब्द है ट्री, दूसरा है गोनिया और तीसरा है मैट्रोन। ट्री का अर्थ होता है थ्री, गोनिया एंगल और मैट्रोन का अर्थ होता है मेजर। थ्री को हिंदी में बोलते हैं तीन, एंगल को बोलते हैं कोण और मेजर को बोलते हैं माप, यानी तीन कोण की माप। और जनरली तीन कोण त्रिभुज में होते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं त्रिभुज के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में कौन से साइड क्या हो, किस साइड को क्या बोलते हैं। तो आइए हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यदि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसका कोण बी 90 डिग्री हो, समकोण हो, शीर्ष सी पर कोई एंगल थीटा बनता हो, तो थीटा के सामने वाले भुजा ए बी को पी बोलते हैं परपेंडिकुलर। जिस साइड पे दो एंगल बनता है यानी बी सी को बेस बोलते हैं बी, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड ए सी को एच बोलते हैं हाइपोटेनस। इन तीन भुजाओं को में परस्पर कुछ अनुपात होता है और उसी अनुपात को दिखाने के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं। ये अनुपात क्या होते हैं, आइए पहले एक ट्रिक पे इसको समझते हैं। जैसे हम बोले पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए इसमें एक हम रेशियो देखते हैं, और ये रेशियो क्या है, तो P बाई एच, ये B बाई एच और ये P बाई बी। इसमें से P बाई एच को हम बोलते हैं साइन थीटा, B बाई एच को बोलते हैं कॉस थीटा, P बाई बी को बोलते हैं टैन थीटा। तो इस तरह से साइन का अब यहाँ पे उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टैन का कॉट थीटा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उसकी संख्या 6 होती है। और कौन कौन से फंक्शन होते हैं इसके बारे में आइए जानते हैं। जिसमें से पहला फंक्शन है वह है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। तीसरा है टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी। चौथा है वह है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी बाई टी, जो टैन का उल्टा होता है। उसके बाद आता है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी। उसके बाद होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई टी। तो ये रहा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आइए अब इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए आगे देखते हैं एक इसमें रिलेशन के बारे में। तो उस रिलेशन को समझने के लिए आइए हम लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। इस थ्योरम को लेकर के इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में से एक दूसरे के बीच क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे पहला बात अगर हम लेते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, अगर हम सब में एच स्क्वायर से डिवाइड कर दे, सबको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो हम देखते हैं कि बचता है यहाँ पे p बाई एच का दी होल स्क्वायर, b बाई एच दी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस तरह से हम कह सकते हैं p बाई एच यानी साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, b बाई एच कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहला जो रिलेशन होता है साइन और कॉस में, उसके लिए हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला याद रखने वाले। अब देखिए अब यहां से हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा अगर कहा जाए
तो हो सकता है 1 अब प्लस में है तो इधर आकर माइनस में cos स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ इस यहाँ से हम चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि अगर cos स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि 1 प्लस में है तो इधर आकर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि cos थीटा अगर केवल कहा जाए तो हो सकता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से पहला साइन और कॉस के बीच में जो रिलेशन है वह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार आइए हम देखते हैं दूसरा बात। दूसरा बात हम कह सकते हैं कि अगर पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है, अब हम ले लेते हैं कि पी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दे, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 1 प्लस ये बी बाई पी का दी होल स्क्वायर इक्वल टू एच बाई पी का दी होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस बी बाई पी, जिसको हम बोलते हैं कॉट थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा, एच बाई पी यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी को हम लोग जनरली ऐसे याद रखते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में है तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइए अगला आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं। अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है तो हम अगर सब में बी स्क्वायर से भाग दे दें, बी स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि ये p बाई बी का दी होल स्क्वायर प्लस एक कट कर 1 हो जाएगा इक्वल टू एच बाई बी का दी होल स्क्वायर। p बाई बी इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू एच बाई बी यानी सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसी को चाहे तो हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम 3 फार्मूले को सीखे। पहला फार्मूला क्या सीखे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला सीखे हम लोग, अगर दूसरा फार्मूला के बारे में कहे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा हम लोग सीखे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आइए अब आगे जानते हैं कुछ और फार्मूला के बारे में। इसी प्रकार हम क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। अगर एक क्वाड्रेंट है जिसमें से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को एक ओ पर अगर काटते हो, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री। इसके बाद से जैसे जैसे ये रोटेट करके यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे 180, 270 और फिर आकर के 360 डिग्री, जिसमें से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वह 0 से 90 के बीच होता है, 0 से 90 के बीच। सेकेंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वह 90 से 180 के बीच, यानी 90 से 180 के बीच। जो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है वह 180 से 270 के बीच, और जो लास्ट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसका एंगल 270 से लेकर 360 के बीच। तो आइए हम जानते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन कोस टेन सेक कोसेक जो भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए साइन क्या यूज करेंगे।
तो साइन के लिए आइए हम लेते हैं एक क्वाड्रेंट और उस क्वाड्रेंट से जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साइन के बारे में। जैसे फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम क्वाड्रेंट के लिए अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें अगर एक कोई पॉइंट P लेते हैं, ओरिजिन से इसको मिलाते हैं, ओरिजिन अगर O है, हमेशा हम एक्स एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे ही लंब खींचते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कोई एंगल थीटा बनता हो तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर P कहलाएगा। किसी बिंदु M पे अगर मिला हो, एक्स अक्ष के किसी बिंदु M पे मिला हो, ये थीटा के सामने वाला P ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला H, बाकी ये बेस। तो आइए अब हम जानते हैं कि कब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होंगे और कौन कौन से निगेटिव, या कौन कौन से केवल पॉजिटिव होंगे। जैसे पहला हम जानते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो यहाँ पे P जो है, P के लिए अगर देखा जाए तो ऊपर की दूरी है, और ऊपर की दूरी हम लोग जानते हैं एक्स अक्ष के ऊपर की दूरी पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ ये बेस है जो ओरिजिन से दाहिने साइड की दूरी है, और दाहिने साइड की दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना है, यानी हमेशा प्लस ही लेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं साइन थीटा P भी पॉजिटिव है और H भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस और प्लस 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 ही होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो होता है वो प्लस में होता है। उसी तरह से दूसरा कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू B/H। B भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, प्लस प्लस प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी प्लस। उसी तरह से थर्ड टैन थीटा लेते हैं। टैन थीटा इक्वल टू P/B। तो यहाँ पे P भी पॉजिटिव और साथ ही साथ B भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस प्लस, यानी टैन भी प्लस। जब साइन कॉस टैन प्लस है तो इसके उल्टे भी, यानी टैन का उल्टा कॉट थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव, और साइन का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव। यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है सबके सब प्लस होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। अब आइए हम सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए लेते हैं। फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए अगर देखा जाए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट P लेते हैं, इसको ओरिजिन O से मिलाते हैं। P से अगर एक्स एक्सिस पे, ये हमेशा एक्स एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर डालेंगे। अगर कोई किसी पॉइंट M पे मिलता है, ये परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम H बोलेंगे, और ये जो ओरिजिन यानी जो लाइन होगा P के मिलाने वाली ओरिजिन से, और जो एक्स एक्सिस होगा उसी के बीच में हमेशा थीटा बनेगा, और ये थीटा के सामने वाला जो एंगल होगा वो P होगा परपेंडिकुलर, और बाकी तो ये बेस। हम H को, हाइपोटेनस को ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा प्लस ही लेंगे। अब P की बात है तो P एक्स अक्ष के ऊपर की दूरी है, और एक्स अक्ष के ऊपर की दूरी को भी प्लस में। अब ओरिजिन से लेफ्ट साइड की दूरी जो होगा, राइट साइड की दूरी पॉजिटिव लेकिन लेफ्ट साइड की दूरी निगेटिव, ये होगा निगेटिव। तो हम कह सकते हैं पहला बात कि साइन थीटा के लिए देखिए क्या होगा। पहला बात, अगर साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू P/H। तो P/H, तो P यहाँ पे पॉजिटिव और H भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, यानी साइन प्लस। तो जब साइन प्लस तो साइन का उल्टा कोसेक भी प्लस, कोसेक थीटा भी क्या होगा प्लस।
उसी तरह दूसरा लेते हैं cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू होता है b बाई एच। b यहाँ पे निगेटिव है और h जो है वो है पॉजिटिव, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो इसका मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का जो भी वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, और जब cos का निगेटिव, तब cos के उल्टा sec थीटा का भी वैल्यू क्या होगा, निगेटिव ही होगा। तीसरा लेते हैं tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई बी। p यहाँ पे पॉजिटिव है और b जो है वो निगेटिव है, और हम लोग जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो इसका मतलब tan थीटा का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो इसका मतलब कि tan का निगेटिव तब cot थीटा भी निगेटिव। अब आइए चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट को देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट पी लेते हैं, पी को ओरिजिन से मिलाते हैं ओ, तो इस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन जो ओपी है और एक्स एक्सिस से इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा, और पॉइंट पी से हमेशा परपेंडिकुलर एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर डाले तो ये पर कोई पॉइंट एम है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला एच, जिस साइड पे दो एंगल बनेगा उसको बी, और ये जो साइड होगा थीटा के सामने वाला उसको पी। अब देखिए एच तो ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा प्लस ही लेंगे। अब बी की बात है तो बी लेफ्ट साइड की दूरी है तो ये निगेटिव। पी जो है एक्स अक्ष के नीचे की दूरी है, ये भी निगेटिव। तो अब हम कह सकते हैं पहला बात कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई, अगर एच है तो पी का वैल्यू निगेटिव और एच का वैल्यू पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, यानी साइन थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव। साइन का निगेटिव तो साइन का उल्टा कोसेक भी निगेटिव। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। बी यहाँ पे निगेटिव है और एच जो है पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, यानी कॉस निगेटिव तो कॉस का उल्टा सेक भी निगेटिव। तीसरा जो है वह है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। पी यहाँ पे पॉजिटिव है, पी निगेटिव और बी भी निगेटिव, माइनस माइनस प्लस, यानी tan थीटा का वैल्यू प्लस, तो tan का अगर प्लस तो tan का उल्टा cot भी प्लस। तो इस तरह से कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस बाकी सभी फंक्शन निगेटिव। अब आइए चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट पी लेते हैं, ओरिजिन है, ओरिजिन से इसको मिलाते हैं, तो हमेशा एक्स अक्ष पर एक लंब डालेंगे। अगर एक एम पॉइंट पे मिलता हो तो अगर एक्स अक्ष और इस लाइन के बीच में थीटा कोण बनता है तो ये पी हो जाएगा, ये बी होगा, ये एच होगा। बी जो होगा ये पॉजिटिव, पी जो होगा ये नीचे की दूरी है निगेटिव, और एच जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा प्लस। तो पहला बात हम कह सकते हैं कि साइन थीटा के लिए पी बाई एच, तो पी यहाँ पे निगेटिव है, एच पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस। तो अगर साइन निगेटिव है तो साइन का उल्टा कोसेक थीटा भी निगेटिव। दूसरा है वह है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। बी पॉजिटिव और एच भी पॉजिटिव, यानी प्लस प्लस प्लस, कॉस पॉजिटिव तब कॉस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव। तीसरा जो है वह है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। पी यहाँ पे निगेटिव है और बी जो है वो पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस, तो tan माइनस, तो इसका मतलब tan का उल्टा cot थीटा भी माइनस। तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में
कॉस और कॉस का उल्टा सेक प्लस बाकी सब माइनस। आइए इस चारों क्वाड्रेंट के लिए एक ट्रिक पे हम इस चीज को समझते हैं। एक्स डैश पर वाई नीचे वाई डैश अगर है, ये हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखें जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था सब पॉजिटिव यानी ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें 90 डिग्री से 180 के बीच के जो भी एंगल के फंक्शन होंगे उसमें से साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस होगा, रेस्ट आर निगेटिव और बाकी जितने भी फंक्शन होंगे सब निगेटिव होंगे। जैसे कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा, ये सभी फंक्शन निगेटिव होंगे। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखें कि टैन थीटा और टैन का उल्टा कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सभी निगेटिव यानी रेस्ट आर निगेटिव। जितने भी अब फंक्शन आएंगे टैन और कॉट के अलावा वो सब निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखें कॉस थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव और रेस्ट आर निगेटिव, बाकी सभी फंक्शन निगेटिव। तो देखिए यानी हम कह सकते हैं कि चार क्वाड्रेंट है जिसमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी फंक्शन होंगे सब पॉजिटिव होंगे, सेकेंड में साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी जितने भी फंक्शन आएंगे सब निगेटिव। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी फंक्शन होगा सब निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा और जितने भी उसके अलावा जितने भी फंक्शन होंगे सब के सब निगेटिव होंगे। तो आइए इसको एक ट्रिक पे देखते हैं हम। ट्रिक all a student take coffee, all a student take coffee, all a student take coffee। all माने जितने भी होंगे सब पॉजिटिव। स्टूडेंट एस से शुरू होने वाला यानी एस से शुरू होने वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन, और साइन का उल्टा ले लीजिए कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सभी निगेटिव। टेक टी से शुरू होने वाला टैन और टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। कॉफी, कॉफी इसमें सी से शुरू होने वाला है तो सी से शुरू होने वाला कॉस और कॉस का उल्टा से पॉजिटिव बाकी सभी निगेटिव। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ एंगल्स के वैल्यू के बारे में। ये है एंगल्स और ये टी फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे एंगल में पहला है 0 डिग्री, इसको हम लोग 0 रेडियन भी बोलते हैं। ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। 0 डिग्री के बाद आता है 30 डिग्री जिसको हम π/6 रेडियन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है 45 डिग्री जिसको हम π/4 रेडियन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम लोग π/3 रेडियन बोलते हैं। उसके बाद है 90 डिग्री जिसको π/2 रेडियन बोलते हैं। अब देखिए इसमें से पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले 0 से लिखना शुरू कीजिए। 0 1 2 3 4, लास्ट में 4 आया, 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए, 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए।
अब सबका स्क्वायर रूट निकालिए, यानी सबका वर्गमूल निकालिए। 0/4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0। 1/4 है तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1 का स्क्वायर रूट यानी 1 का वर्गमूल 1, 2 का नहीं निकलेगा, √2 ही होगा, यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। उसी तरह देखें साइन 60 डिग्री का मान, तो ये √3, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में ही, और 4 का वर्गमूल 2, यानी √3/2। ये 4/4 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√3, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अगर इससे हमको cos थीटा का मान लिखना हो तो आइए देखते हैं cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे। इसी बात को उल्टा लिखना शुरू कीजिए, पहले 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और लास्ट में 0। तो इस तरह से ये हो गया cos थीटा का वैल्यू, यानी cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos π/3 का वैल्यू 1/2, cos π/2 का वैल्यू 0। अब आते हैं tan थीटा के लिए। tan थीटा इक्वल टू हम लोग एक और बात जानते हैं, यहाँ पे देखिए समझा रहे हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो इस तरह से sin बाई cos, sin और cos के वैल्यू को अगर 30 डिग्री के लिए लेना हो तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री अगर ले लें तो इसके वैल्यू का रेशियो अगर निकाल दे तो हम tan थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे 0/1 साइन का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0 और cos 1 का वैल्यू cos 0 का वैल्यू 1, यानी 0/1 यानी 0, यानी tan 0 डिग्री का मान 0। 30 डिग्री का मान निकालना हो तो इसको डिवाइड कर दे, यानी 1/2 डिवाइड बाई √3/2, यानी 1/2 बाई √3/2, 2 से 2 डिवाइड, यानी 1/√3, 1/√3। अब इसमें को जब डिवाइड करेंगे 1/√2 1/√2 1 हो जाएगा, √3/2 1/2 बाई 2/2 कैंसिल √3। अब देखिए 1/0 तो किसी अगर नंबर में 0 से डिवाइड करना हो तो वह इनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। tan के बाद अब आते हैं cot थीटा। तो cot थीटा के लिए मान लिखना हो तो इसी को उल्टा लिखना शुरू कर दे, इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 0। अब cot के बाद आता है sec थीटा। sec थीटा के मान को लिखना हो तो cos का उल्टा, इसको उल्टा कर दे, इसके जैसे बाई में कुछ नहीं है तो 1 है, 1/1 यानी फिर 1 ही होगा। इसको जब उल्टा करेंगे 2/√3, इसको जब उल्टा करेंगे √2, ये जब उल्टा होगा 2, ये 0 जब उल्टा होगा तो फिर इनफाइनाइट। उसी तरह से सेक के बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के मान को लिखना होगा तो फिर इसी को इन्वर्स यानी उल्टा लिखना शुरू कर दे, उधर से पहले इनफाइनाइट फिर 2, √2, 2/√3 1। तो इस तरह से साइन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का कॉस के लिए, tan, cot, sec, कोसेक के लिए ये रहा मान। तो आइए अब आगे जानते हैं और भी कुछ फॉर्मूले के बारे में। अब देखिए हम 0 से 90 तक तो याद किए, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन अगर कभी इस तरह से पूछा जाए साइन 120 डिग्री का मान निकालिए तो फिर हम 90 तक याद कर किए हैं, 120 का भी मान याद करना पड़े। इसके लिए हम कुछ तरीके अपनाएंगे, कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे, और वे देखिए फॉर्मूले क्या है। तो फिर एक बार क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। देखिए यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेंट के लिए। अगर ये क्वाड्रेंट है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है,
पुनः आकर 360 डिग्री। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो भी एंगल होगा 0 से 90 के बीच ही होगा, यानी इसके पहले वाला जो भी एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 से छोटा ही होगा। लेकिन जैसे ही इसके बाद जाएंगे तो 90 से अधिक होने लगेगा, यानी 90 प्लस थीटा। उसी तरह से यहाँ से अगर एंगल को देखें तो 180 से छोटा ही होगा, यानी इसके पहले का एंगल 180 माइनस थीटा। जस्ट इसके बाद का एंगल जो होगा वह 180 प्लस थीटा। उसी प्रकार से यहाँ से देखा जाए तो 270 माइनस थीटा, लेकिन इसके बाद जाएंगे तो 270 प्लस थीटा। यहाँ पे देखें तो ये 360 से कम होगा, यानी 360 माइनस थीटा, और ऊपर जाएंगे तो 360 प्लस थीटा। तो आइए हम अलग अलग एंगल के लिए जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, उसी तरह से 90 प्लस थीटा क्या होगा, 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 प्लस थीटा क्या होगा। तो आइए पहला हम पढ़ेंगे फॉर 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा के लिए। आइए आपको आसानी के लिए समझने के लिए एक बात बता दें कि ये जो y एक्सिस है, यहाँ पे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वह चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा, तो इसके लिए आपको बता दें कि साइन जो होगा वह चेंज होगा कॉस में, और कॉस जो होगा फिर पुनः चेंज होकर हो जाएगा साइन में। उसी प्रकार से देखिए अगर tan होगा तो tan चेंज होगा कॉट में, और कॉट होगा तो फिर वो किस में, tan में। इसके बाद आता है कोसेक सेक थीटा। तो सेक जो होगा वह चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक पुनः चेंज होगा सेक में। तो आइए इसको चेंज कैसे करेंगे, इन सारे बातों के बारे में पढ़े। और वही अगर एक्स एक्सिस होगा तो नो चेंज, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, जो फंक्शन रहेगा वही। जैसे फॉर 90 माइनस थीटा के लिए आइए देखते हैं। जैसे पहला है अगर साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा बात कि कॉस 90 माइनस थीटा, उसी तरह से तीसरा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan के बाद cot 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद से cot के बाद आएगा sec 90 माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा, sec के बाद होगा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए इन सारे फॉर्मूला को लिखने के लिए हमको दो बातों का ध्यान रखना है। जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा भी, 90 यानी π/2। देखिए दो बातों को ध्यान में रखना है। पहला बात, पहला बात ये देखेंगे कि किस एंगल, किस एक्सिस पे है। जैसे 90 माइनस थीटा, 90 के लिए हम देखेंगे कि किस एक्सिस पे है, तो 90 के लिए ये y एक्सिस पे है। किस पे है, y एक्सिस पर। अब हम ये देखेंगे दूसरा बात कि चेंज है या न चेंज है। जैसे y एक्सिस है तो y एक्सिस पर चेंज है, y एक्सिस पर चेंज, इसको चेंज करेंगे। लेकिन चेंज करने से पहले इसका हमको पहले साइन लगाना होगा, चिन्ह लगाना होगा। जैसे 90 माइनस थीटा 90 से कम है, यानी किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम लोग अभी इसके पहले देखे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सबके लिए प्लस होगा, ऑल पॉजिटिव सबके लिए प्लस, सबके लिए क्या लगा लीजिए, प्लस। अब प्लस लगाने के बाद अब दूसरी बात है वह है कि चेंज है कि चेंज न है। तो हम देख रहे हैं कि 90 के लिए है, 90 के लिए चेंज, यानी अगर साइन है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, तो साइन थीटा। उसी तरह tan किस में चेंज होगा, तो tan कॉट में। उसी तरह से कॉट है तो कॉट किस में चेंज होगा, तो tan थीटा। उसी तरह से सेक किस में, कोसेक में, तो कोसेक थीटा। उसी तरह से कोसेक है तो कोसेक किस में, सेक में, सेक थीटा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो आइए अब हम जानते हैं कि 90 के से ज्यादा हो, जैसे 90 प्लस थीटा हो, तो हम उसका मान कैसे निकालेंगे।
यानी फॉर 90 डिग्री प्लस थीटा, या इसी को बोल सकते हैं π/2 प्लस थीटा। तो जैसे पहला बात है कि साइन π/2 प्लस थीटा यानी साइन 90 प्लस थीटा, दूसरा है कॉस 90 प्लस थीटा, तीसरा है tan π/2 प्लस थीटा, चौथा कॉट π/2 प्लस थीटा, पांचवा जो है कॉट के बाद सेक π/2 प्लस थीटा, और उसके बाद से है कोसेक π/2 प्लस थीटा। देखिए 90 को हम π/2 यानी रेडियन में बोले तो इसको बोल सकते हैं π/2, उसी तरह से 180 को हम पाई बोलते हैं, 270 को 3π/2 और 360 को 2π रेडियन के लिए। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू लिखना हो, फार्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। तो दो बातों का ध्यान रखना है, पहला बात कि इस पे चिन्ह देखेंगे और दूसरा बात की चेंज की नो चेंज। तो चिन्ह देखने के लिए जैसे 90 प्लस थीटा π/2 प्लस थीटा, पाई से ज्यादा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में हम जानते हैं कि साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस बाकी सब माइनस, तब पहले साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये प्लस बाकी जितने भी फंक्शन है सब क्या होंगे माइनस। अब देखिए इसके बाद से अब है चेंज की नो चेंज, जैसे π/2 प्लस थीटा यानी पाई से ज्यादा है, 90 प्लस थीटा 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा है यानी 90 के लिए है, तो 90 के पे हम देख रहे हैं कि चेंज है, तो इसको चेंज करेंगे। जैसे साइन किस में चेंज हो जाएगा तो कॉस थीटा, साइन किस में चेंज होगा कॉस थीटा, कॉस किस में चेंज होगा तो साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक, यानी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा। तो आइए अब हम जानते हैं कि 90 प्लस थीटा के बाद 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा के लिए यानी फॉर 180 डिग्री माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा। तो देखिए इसके लिए पहला फार्मूला, अगर साइन 180 माइनस थीटा हो तब क्या होगा, दूसरा बात कि कॉस 180 माइनस थीटा है तब इसके लिए क्या फार्मूला होगा, तीसरा है टेन 180 माइनस थीटा, टेन के बाद कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट के बाद सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक के बाद कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आइए 180 माइनस थीटा 180 से कम है, 180 से कम है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस बाकी सब माइनस, तो साइन और साइन का उल्टा कोसेक प्लस बाकी सब क्या हो जाएगा तो माइनस। अब देखिए अब इसके बाद से हम ये देखेंगे कि चेंज की नो चेंज, जैसे एक्स एक्सिस पे है तो अभी आपको बताया एक्स एक्सिस पे नो चेंज, एक्स एक्सिस पे नो चेंज नहीं बदलेगा, यानी साइन है तो ये साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में ही, टैन है तो टैन में ही, कॉट है तो कॉट में ही, सेक है तो सेक में ही, और कोसेक है तो कोसेक में ही। अब देखिए 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के लिए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हम बोले एग्जाम्पल के तौर पर कि साइन 120 डिग्री का, अभी कुछ देर पहले हम इसके बारे में बोले थे कि अगर साइन 120 डिग्री का मान हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे साइन 120 डिग्री तो हम जानते हैं कि 120 जो होगा वह 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच ही आएगा। तो अब देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, या तो 180 में कुछ जोड़े, कुछ एंगल को जोड़े, और कितना जोड़े कि 120 आए, अच्छा है 180 में से कितने एंगल को घटाए कि 120 आए। हम दो तरीके से इसको
देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अगर साइन 120 डिग्री को लिखना हो, अगर 90 के लिए लिखना होगा तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन 90 प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 220 डिग्री। तो देखिए अगर इस पे बनाना होगा तो हम देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा 90 से ज्यादा है तो सेकंड में साइन क्या होगा प्लस। अब देखेंगे 90 पर चेंज की नो चेंज, तो 90 पर चेंज यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस में, यानी कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, यानी साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा √3/2। देखिए इसको हम चाहे तो 180 माइनस करके भी बना सकते हैं। जैसे साइन 120 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं कि साइन 180 में से कितना घटाए कि फिर हमारा 120 बचे, तो 60 डिग्री घटा सकते हैं। जैसे साइन 180 माइनस 60 डिग्री फिर 120 डिग्री, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले 180 माइनस थीटा है, 180 से कम है, सेकंड में साइन प्लस, तो प्लस ही होगा। अब दूसरी बात है 180 पे चेंज की नो चेंज, 180 पे अभी आपको बताया एक्स एक्सिस पे नो चेंज नहीं बदलेगा, साइन है तो साइन थीटा ही, साइन 60 डिग्री है और साइन 60 डिग्री का मान कितना √3/2। तो इस तरह से एक 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा का यूज करके हम कैसे एंगल निकालेंगे, ये बात समझ में आई। आइए इसको थोड़ा और गहराई से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, अगर tan 150 डिग्री का एक मान निकालना हो तो हम दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। जैसे 90 डिग्री में कितना जोड़े कि फिर 150 डिग्री आए, 90 डिग्री में कितना जोड़े कि 150 डिग्री आए, तो हम 60 डिग्री जोड़ सकते हैं। tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले 90 प्लस है 90 से ज्यादा है, सेकंड में tan माइनस। अब 90 प्लस थीटा 90 पर है तो नो सॉरी चेंज, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, तब cot थीटा में, यानी cot 60 डिग्री। अब माइनस है तो माइनस, अब cot 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान कितना हो, cot 60 डिग्री सॉरी cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3। तो इस तरह से tan 150 डिग्री का मान कितना, तो -1/√3। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि tan 150 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं कि tan 180 में से कितना घटाए कि 150 आए, तो 30 डिग्री, यानी tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा और माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो इस तरह से हम लोग ये 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के बारे में समझ गए। अब आइए जानते हैं 180 प्लस थीटा के लिए। एक 180 प्लस थीटा के लिए देखिए ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री या इसी को π/2 भी बोलेंगे। यहाँ पे 180 डिग्री जिसको पाई बोलते हैं, 270 डिग्री 180 डिग्री चाहे पाई बोल सकते हैं, 270 डिग्री जिसको रेडियन में 3π/2, ये 360 डिग्री जिसको हम लोग रेडियन में 2π बोलते हैं, 0 डिग्री को 0 रेडियन ही बोलते हैं। अब देखिए ये 180, जैसे यहाँ पे देखे हम 90 माइनस थीटा 90 से कम था, इसके बाद जो था वो 90 प्लस थीटा 90 से ज़्यादा। यहाँ पे हम देखें कि 180 माइनस थीटा, लेकिन इसके बाद 180 प्लस थीटा, 270 से पहले 270 से भी कम होगा, यानी 270 डिग्री माइनस थीटा और इसके बाद 270 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे उसी तरह से आएंगे तो फिर 360 माइनस थीटा, लेकिन इसके बाद जाने पर 360 प्लस थीटा। तो आइए और हम देखते हैं 180 प्लस थीटा के लिए, यानी पाई प्लस थीटा। तो पहला बात कि साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, दूसरा कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू, उसी तरह से तीसरा tan पाई प्लस थीटा, tan के बाद आएगा cot पाई प्लस थीटा, cot के बाद आता है sec पाई प्लस
थीटा, सेक के बाद कोसेक पाई प्लस थीटा इक्वल टू, तो देखिए पाई प्लस थीटा, पाई यानी 180, 180 से ज्यादा है तब थर्ड सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का उल्टा cot पॉजिटिव, ऑल आर रेस्ट आर निगेटिव, tan और tan का उल्टा cot प्लस बाकी सबको माइनस में लिखेंगे, बाकी सब माइनस। अब देखिएगा, अब अगला बात है साइन तो लगा लिए लेकिन 180 के लिए देखेंगे, 180 एक्स एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे नो चेंज, नहीं बदलेगा। जैसे साइन है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस है तो कॉस थीटा ही होगा, टैन है तो टैन थीटा, कॉट है तो कॉट थीटा, सेक है तो सेक थीटा और कोसेक है तो कोसेक थीटा ही। अब देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा प्लस टैन थीटा। अब आइए हम चलते हैं 270 माइनस थीटा के लिए, देखते हैं। फॉर 270 माइनस थीटा यानी 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। पहला फॉर्मूला कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तीसरा टैन 270 डिग्री माइनस थीटा, चौथा टैन के बाद कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉट के बाद सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, सेक के बाद कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। अब आइए इसके लिए हम फार्मूला देखते हैं। तो पहला बात कि हम इसका चिन्ह लगाएंगे, साइन लगाएंगे। 270 माइनस थीटा 270 से कम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में tan और tan का उल्टा cot प्लस बाकी सब माइनस, तो tan और tan का उल्टा cot प्लस बाकी सबको माइनस में। अब दूसरी बात है कि चेंज की नो चेंज, ये y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे अभी आपको बताया चेंज होगा। जैसे साइन किस में चेंज हो जाएगा, तब कॉस में, कॉस किस में तो साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में।